प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे उत्तर कृदंत प्रकरण में एक सूत्र आता है, अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम त्वा। इस सूत्र पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये सूत्र कहना चाहता है कि प्रतिषेध अर्थ वाले, प्रतिषेध मीन्स निषेध, निषेध करना, प्रतिषेध अर्थ वाले अलम और खलु, अलम और खलु शब्दों के उपपद रहते, समीप रहते, धातु मात्र से परे त्वा प्रत्यय होता है। क्या निषेध अर्थ वाले अलम और खलु शब्द हैं, दो हैं, अलम और खलु, ये दोनों अव्यय हैं। तो अलम और खलु इन दोनों अव्ययों के उपपद रहते, समीप रहते, धातु मात्र से त्वा प्रत्यय होता है। जैसे एक उदाहरण है अलम दत्वा, अलम दत्वा, मत दो, निषेध अर्थ में यहाँ आया है अलम मत दो। तो इस वाक्य में अलम के उपपद रहते द धातु से त्वा प्रत्यय होकर दत्वा, और वाक्य बन गया अलम दत्वा, मत दो। एक और उदाहरण है अलम कृत्वा, अलम कृत्वा, मत करो, निषेध अर्थ में है ये अलम, है ना। तो यहाँ भी अलम के उपपद रहते क्री धातु से त्वा प्रत्यय होकर कृत्वा बन गया, तो बना अलम कृत्वा, ये वाक्य बना। मत करो, ये वाक्य भी निषेध अर्थ में है। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, पीत्वा खलु, पीत्वा खलु, ये खलु दे रखा है यहाँ। तो खलु के उपपद रहते, वो निषेध अर्थ में होना चाहिए, तो धातु मात्र से, पा धातु है, पा धातु से त्वा प्रत्यय होगा, और त्वा प्रत्यय होकर के पा धातु से जब त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो पीत्वा, तो वाक्य बना पीत्वा खलु, मत पियो। इस प्रकार अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम त्वा, ये सूत्र कहना चाहता है कि निषेध अर्थ वाले अलम और खलु शब्दों के या इन दो अवयवों के उपपद रहते धातु मात्र से त्वा प्रत्यय होता है। आपको वाक्य, पहला वाक्य मैंने बताया अलम दत्वा, मत दो। इसमें जो पद आया है दत्वा, इस दत्वा पद की आपको रूप सिद्धि करके बता रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अलम दत्वा की आपसे सिद्धि पूछी जाती है, और परीक्षा की दृष्टि से यह सूत्र भी पूछ करके आपसे सोदाहरण व्याख्या पूछी जाती है। तो यहाँ देखिएगा, अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम त्वा सूत्र द्वारा निषेधार्थक अलम अव्यय के उपपद रहते दा धातु से त्वा प्रत्यय हुआ। त्वा प्रत्यय होने पर अलम दा धन त्वा, त्वा में भी जो कै हलंत है आदि में दिया हुआ, उसकी लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा होने पर त्वा शेष रहा। ऐसी स्थिति में आर्ध धातुकम शेष है, सूत्र द्वारा त्वा की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। इसके बाद में सूत्र है दो दद्घो, दो दद्घो। सूत्र कहना चाहता है कि तकार जिसके आदि में हो, तय आदि में दिया होना चाहिए। जैसे त्वा का तय दे रखा है, ऐसे कित के परे रहते, चूंकि
लसक तदिते सूत्र से क हलंत की इत संज्ञा होगी थी, इसलिए वह कित है। तो कित के परे रहते घू संज्ञक जो द धातु है, इस द धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाता है। तो उक्त सूत्र द्वारा दो ददगो हो, जो सूत्र से द के स्थान पे दद आदेश हो गया। फिर स्थिति आ जाएगी अलम दद और त्वा। इसके बाद सूत्र आएगा मित्रों खरीचे। खरीचे सूत्र से खर परे रहते झल को चर आदेश होता है। तो यहां देखिएगा द दे रखा है, दद का द हलंत, ये झल है, इस झल को चर आदेश कर देंगे, त हलंत कर देंगे, तो द हलंत को त हलंत आदेश हो गया। तो बन गया अलम दत्त और त्वा। अलम दत्त और त्वा मोनुस्वार सूत्र, मोनुस्वार सूत्र से अलम का जो मैं दे रखा है हलंत है, इसको इस मैं हलंत को अनुस्वार हो गया, ऊपर चला गया, अनुस्वार लग गया, क्योंकि व्यंजन परे दिया हुआ है। तो हल परे दिए होने के कारण तो मो अनुस्वार सूत्र से मैं को ऊपर अनुस्वार हो गया, तो बना अलम और तय आधा, और तय आधा मिलकर के दो तय आधे बन गए, और तो बना दत्वा, अलम दत्वा। फिर कृतदित समासा सूत्र से अलम दत्वा की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वौजस सूत्र द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आएगा, तो बना अलम दत्वा धन सु। अगला सूत्र है कत्वा तोसुन कसुने। कत्वा तोसुन कसुने, ये देखिएगा सूत्र कहना चाहता है कि कत्वा अर्थात त्वा, तोसुन और कसुन। त्वा प्रत्यय, तोसुन और कसुन प्रत्यय जिसके अंत में हो वे शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं, अर्थात त्वा की अव्यय संज्ञा होगी। तो त्वा तोसुन कसुने सूत्र द्वारा त्वांत दत्वा की अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने पर अव्याद आप सुप्पः सूत्र द्वारा, अव्याद आप सुप्पः सूत्र द्वारा क्या अव्यय से जो विधान किए गए आप प्रत्ययों की और सुप प्रत्ययों की जो होते हैं, उन सुप का लोप हो जाता है। तो उक्त सूत्र द्वारा अव्यय से विधान किया गया जो है सु है, उस सु का लोप होकर के अलम दत्वा बनता है। तो आज मैंने आपसे अलम खलवो प्रतिषेध्यो प्राचाम त्वा, इस सूत्र पर मैंने आपसे चर्चा की। इस सूत्र का अर्थ बताते हुए मैंने आपको इसके 3 उदाहरण भी बताए, अलम दत्वा, अलम कृत्वा, पीत्वा, खलु, ये 3 उदाहरण भी बताए। और इसमें जो प्रथम वाक्य था अलम दत्वा, उसमें आए दत्वा पद की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।